स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आपके फिजिक्स के दूसरे चैप्टर गति का यह दूसरा एपिसोड है और इसमें हम गति के बारे में पहले चैप्टर में हम पढ़े थे विराम और गति के बारे में। विराम और गति दोनों के बारे में ये हमने चर्चा किया था कि विराम में कैसे समझ सकते हैं, गति को कैसे समझ सकते हैं। एक सापेक्ष बिंदु के बारे में पढ़े थे कि किसी भी वस्तु का गति में होना या विराम में होना, वह विराम में है कि गति में है, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए एक सापेक्ष बिंदु को देखा जाता है और उसको देखकर तुलना की जाती है कि उसके हिसाब से हमारा जगह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बेहतर एग्जाम्पल भी हमने चर्चा किया था कि अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन के सामने वाले सीट को देख रहे हैं, उसको सापेक्ष बिंदु अगर हम मान रहे हैं तो भले ही ट्रेन चल रही है, हम गति में नहीं, हम विराम में। उसके बाद से हमने चर्चा किया था कि उसी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है और ट्रेन की खिड़की से झांक कर बाहर के पेड़ पौधों या स्टेशन को देखते हैं तो हम अपने आप को गति में कहेंगे, क्योंकि उसको देखने से उससे दूरी हमारी बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन सामने वाले सीट के हिसाब से नहीं बढ़ रही। तो हमारा गति में होना या विराम में होना यह कोई सापेक्षिक बिंदु निर्धारित करता है कि हम विराम में हैं कि गति में। नॉर्मली हमने ये जाना था कि अगर हम चल रहे हैं तो गति में है। तो गति के कई प्रकार होते हैं, कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला प्रकार है, एक बार नाम को दोहरा लेते हैं, रेखीय गति रेक्टिलिनियर मोशन, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति रोटेशनल मोशन, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन, अनियमित गति रैंडम मोशन। इन गति के प्रकारों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे रेखीय गति। कोई भी वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चल रही है, सड़क पर अगर हमारी साइकिल चल रही है तो वो रेखीय गति। कोई भी वस्तु अगर सीधी या वक्र रेखा पे बढ़ रही है तो उसको हम रेखीय गति कहते हैं। तो हमारा सड़क पे दौड़ना, सड़क पे गाड़ियों का चलना, ये सब चीजें रेखीय गति हो जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को आसानी से समझिए, ये गोल गोल घेरा है, इस पे अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे हमारा चौक घूम रहा है, यही वृत्तीय गति है, यही वृत्तीय गति है। इसके एग्जाम्पल हम बता दें। एक बैल शायद आप नहीं देखे होंगे, पहले कुआं से पानी निकालने के लिए कुआं हुआ करता था और इस कुआं से एक मोटा सा डंडा लगा के दो बैलों को जोड़ दिया जाता था यहां पे, और ये बैल चारों तरफ घूमते थे ऐसे कुएं के चारों तरफ, तो पानी बाहर निकलता था। आज के डेट में भी लोग गेहूं धान की दौनी वगैरह कुछ इनसे कराते हैं, आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं। इसको हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। मतलब ऐसे ही गति अगर चल रही है ना कोई भी चीज, मौत के कुएं में जो बाइक चलती है वो वृत्तीय गति में है, घड़ी की सुई जो चल रही है वो वृत्तीय गति में है। तो वृत्तीय गति आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज गोल गोल घूमना। एक और नीचे का पार्ट है घूर्णन गति। इन दोनों चीजों को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, सो क्लियर कीजिए साथ ही साथ। घूर्णन गति का मतलब ही होता है गोल गोल घूमना और वृत्तीय गति का भी मतलब होता है गोल गोल घूमना, लेकिन दोनों के गोल गोल घूमने का दोनों में अंतर है। अगर ये चौक ऐसे से घूम रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वृत्तीय गति है। लेकिन यही चौक अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे अपने ही जगह पे नाच जा रहा है ना, तो ये घूर्णन गति है। अगर कोई वस्तु अपने ही जगह पे नाच जाए, अपने ही जगह पे एक चक्कर काट ले, तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा गोल पदार्थ है, बल्ब है, लट्टू से आप अच्छा समझ सकते हैं, ये ऐसे नाच रहा है ना, तो ये घूर्णन गति है। अपने जगह पे अगर नाच गया तो ये घूर्णन गति। लट्टू का नाचना देखे हैं ना, लट्टू एक ही जगह पे ऐसे नाचता है जगह पे, उसे हम घूर्णन गति कहेंगे। लेकिन अगर वो पूरा वस्तु एक वृत्तीय पथ पे चलना स्टार्ट कर दे ऐसे, इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति का मतलब भी गोल गोल घूमना और घूर्णन गति का मतलब भी होता है गोल गोल घूमना, लेकिन दोनों के गोल गोल घूमने में अंतर होता है। घूर्णन गति में वस्तु अपने ही अक्ष पे नाच जाता है और वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गोल रास्ते पर घूमता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, मौत के कुएं में बाइक चल रही है,
तो वृत्तीय गति में। लट्टू नाच रहा है तो वो घूर्णन गति में। पंखा जो नाचता है ना अपने ही जगह पे ऐसे नाच रहा है, तो पंखा नाच रहा है तो वो घूर्णन गति में। अब पंखा के एक ब्लेड के एकदम कॉर्नर पे, जैसे ये पंखा है ना, ये पंखा खुद नाच रहा है तो पूरा का पूरा पंखा घूर्णन गति में। अब पंखा के एक साइड में कोई चीज कागज चिपका दे रहे हैं, कुछ भी चीज चिपका दे रहे हैं, ये वृत्तीय गति में। जब पंखा नाचेगा तो ये कागज होगा वृत्तीय गति में, क्योंकि पूरा का पूरा कागज ऐसे घूम रहा है। लेकिन पंखा खुद होगा घूर्णन गति में, क्योंकि अपने अक्ष पे ही नाच जा रहा है। आगे हमको पढ़ना है आवर्त गति। आवर्त गति को आसानी से समझिए। अगर कोई वस्तु एक नियमित समय के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 3 सेकंड के बाद अपनी गति को दोहराती है ना, तो उसको हम आवर्त गति कहते हैं। बार बार होना, आवर्त का मतलब बार बार होना। अभी हम घड़ी की सुई के बारे में पढ़े थे कि वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय पथ पे नाचती है। घड़ी की गति, घड़ी की सुई की गति जो है वो आवर्त गति भी कहला सकती है, क्योंकि सेकंड की सुई है, जैसे ही 1 मिनट पूरा करेगी फिर दोबारा आएगी 1 मिनट के बाद। मिनट की सुई 1 घंटे के बाद डबल मोशन करेगी, है ना। घंटे वाली सुई हो 12 घंटे के बाद फिर से डबल मोशन करेगी। आवर्त गति में बाइक की गति हम बताए कि मौत एक बाइक जो चल रहा है वो वृत्तीय गति में, नो डाउट, गोल गोल घूमता है। वो गोल गोल घूमता है इसलिए वृत्तीय गति में है, लेकिन वो आवर्त गति में भी है। मालूम है क्यों? क्योंकि बार बार वही गति कर रहा है। उससे भी बेहतर एग्जाम्पल झूला। झूला को इधर से फेंकते हो, गया फिर आया, फिर गया फिर आया, तो ये झूले की गति आवर्त गति है। कोई भी वस्तु अपनी गति एक नियमित समय अंतराल पे अगर दोहराती है उसे हम आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति को समझिए। इस चैप्टर में तो नहीं, आगे के चैप्टर में दोलन गति में काफी अच्छी चर्चा की गई है। दोलन गति एक सरल लोलक, आपको शायद नीचे क्लास में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, आप 9th में आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे उसको। एक धागे में एक बड़ा सा गेंद बांध के लटका दिया, यही सरल लोलक। और ये गति कैसे करता है देखिए। झूला के बारे में आपको बताया ना हम, चाहे वो गोल गोल वाला झूला हो जो वो बड़े बड़े मेले बाजार में लगता है, वो भी आवर्त गति ही करता है। बगीचे में लटका के वो झूला बनाते हैं, वो भी आवर्त गति ही करता है। सरल लोलक के बारे में जानिए, तो उसमें प्रेशर दबाना पड़ता है हमेशा। एक बार इसको अगर ऐसे खींच के छोड़ दिया जाए ना, एक बार ऐसे खींच के छोड़ दिया जाए, कल हम प्रयास करेंगे कि आपको एक्सपेरिमेंट के साथ समझाया जाए। एक बार इसको खींच के छोड़ दिया जाए तो इधर जाएगा, फिर इधर से आके एक बार इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, धीरे धीरे लास्ट में एक ऐसा समय आएगा कि फिर बीच में आके रुक जाएगा। इसी को हम दोलन गति कहते हैं। दोलना, कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द आगे पीछे अगर घूमती है ना, इर्द गिर्द आगे पीछे दोलन करती, डोलती है, उसी को हम दोलन गति कहते हैं। एक गेंद को, एक गोल पदार्थ को रस्सी में बांध के ऐसे बार बार धक्का नहीं देना झूला के जैसे, एक बार सीधे लटका हुआ थोड़ा सा खींच के छोड़ देना है, देखना है आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, अंत में आकर के मेन पोजीशन में बीच में आकर के एकदम रुक जाएगा। सबसे लास्ट में है अनियमित गति। दोलन गति समझ में नहीं आया होगा तो हमारे पास है ही गोल पदार्थ, हम कल बना के आपको दिखाते हैं। धागे की कमी अभी क्लास में कल दिखाते हैं आपको। अनियमित गति को समझ लीजिए अभी। अनियमित गति का मतलब कि वो गति जो कोई नियम पाबंद कोई चीज नहीं देता है, बिना किसी नियम के इधर उधर, जिसकी कोई दिशा ही निश्चित नहीं रहती है, किस दिशा में जाएगा, कितना फास्ट जाएगा, कितना धीरे जाएगा, कोई गारंटी नहीं। दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, अनियमित गति। अब ये अनियमित गति आप देखें कहाँ होता है। मच्छर की गति को देखिए, आएगा भन करते हुए वहां पे बैठेगा, मारेगा, फटाक से वहां, फटाक से यहाँ, फटाक से वहां, भागेगा ना। तिल चट्टे की गति वही होती है। मच्छर, मक्खी, इन सब की गति जो होती है वो अनियमित गति होती है, जिनकी ना कोई दिशा निश्चित होती है ना कोई चाल निश्चित होती है। तो कीड़े मकोड़ों की गति को हम अनियमित गति में रख सकते हैं। तो आप लगभग सभी गतियों को समझ गए हैं। रेखीय गति सीधी रेखा में या वक्र रेखा में, वृत्तीय गति यानी गोल गोल वृत्तीय पथ पर, घूर्णन गति यानी कि कोई वस्तु अपने ही अक्ष पे घूम जाए, नाच जाए। आवर्त गति, अगर कोई वस्तु अपनी
गति को एक समय अंतराल के बाद दोहराए। दोलन गति, यदि कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द आगे पीछे घूमे। और अनियमित गति, जिसका ना कोई दिशा का ठिकाना और ना स्पीड का ठिकाना, उसे ही अनियमित गति कहते हैं। शायद आप इन सब गतियों के प्रकारों को समझ गए होंगे। अंत में कहना यही है कि आप वीडियो को देखिए, और जो लोग नहीं देख रहे हैं आपके फ्रेंड सर्किल, उनको फ़ोन करके नॉक कीजिए कि आप भले ही घर पे सो रहे हैं, एग्ज़ाम अपने समय से होगा, तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप भी पढ़ो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत आगे हैं, 3 महीने के बाद वो भूल जाएंगे। कल आपके ग्रुप में एक वीडियो भी गया हुआ था, किसान वाला, आप देखे होंगे। किसान लोग बारिश ना आने के इंतजार में वो लोग खेती करना ही भूल गए। तो आप फ़ोन पे लोगों को ये सलाह दीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आप भी वीडियो को देखो, ज़रूरी है। और आज आपके लिए एक वर्क रहेगा कि इन सभी गतियों में कम से कम 5-5 एग्जाम्पल हमें व्हाट्सएप कीजिए, इंतजार रहेगा, चेक भी करेंगे और आपको रिजल्ट भी बताया जाएगा। इन सभी गतियों में 5-5 एग्जाम्पल आप भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए।